नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 24 किलोमीटर दूर नवा रायपुर को बसाने में अब तक जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच की जाएगी और बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश करने की भी तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। 2010 से लेकर अब तक अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए इस नए शहर को बसाने में खर्च हो चुके हैं, लेकिन जिस परिणाम की अपेक्षा सरकार को थी वो परिणाम मिला या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब सरकार के जांच के आदेश पर राजनीति शुरू हो रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएंगे कि बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस कैसे अपना पक्ष रख रही है। तो नवा रायपुर खबरों में उस वक्त आया जब छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर में कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट कराने का ऐलान कर चुकी है। दरअसल बीजेपी सरकार के समय में नवा रायपुर में कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही थी और इसके बाद अब भूपेश सरकार ने विकास कार्यों में किए गए खर्च का ऑडिट कराने का फैसला किया है। अनुमान जताया जा रहा है कि साल 2010 से लेकर अब तक नया रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA की ओर से करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खबर है कि NRDA के CEO ने ऑडिट विभाग को पत्र लिखकर 10 साल के खर्च का ऑडिट कराने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर सरकार ऑडिट रिपोर्ट तैयार करा रही है और इसे विधानसभा में भेज सकती है। उधर बीजेपी का कहना है कि जिनकी नीयत खराब होती है उन्हें हर जगह गलत ही नजर आता है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए जांच करा रही है, तो वही कांग्रेस ने इसे नियमित जांच बताया है। बयान आप सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस जांच की आड़ में आप प्रदेश की जनता के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते। और यदि आपके मन में किंतु परंतु है, क्योंकि आपका अनुभव रहा है काले पीले का एक लंबे समय तक, तो आपको हर जगह गलत दिखता है। ये वही नया रायपुर है जिसका विरोध आप लगातार करते थे कि नए रायपुर का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पूरी सरकार वहां पर बैठी है और वहीं से इस राज्य का संचालन कर रही है। कांग्रेस की राज्य सरकार ही निर्णय कर रही है कि वहां पर विधानसभा होना चाहिए। यदि वहां जगह नहीं रहती तो शायद वहां पर विधानसभा भवन का निर्माण नहीं होता। कोई भी सरकार करे, पिछली सरकार ने किया है, वर्तमान सरकार ने किया है, ये सारी विषय दीगर है, लेकिन जो खर्च हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में और पारदर्शिता में आवश्यक है कि जो खर्च किया गया उसका ऑडिट होना चाहिए और इसीलिए करवाया जाए। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी नवा रायपुर को लेकर तत्कालीन रमन सरकार पर निशाना साधा। रविंद्र चौबे का कहना है कि नवा रायपुर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब तक शहर नहीं बस पाया, इसलिए सरकार ऑडिट करवा रही है। इस तरीके से खर्च हुआ, लगभग 7,000 करोड़ रुपया इन वर्षों में खर्च हुआ और नवा रायपुर बस भी नहीं पाया, तो उसकी ऑडिट कराई जाएगी और उसमें जो बातें सामने आएंगी उसके उपरांत ही उसमें कोई कार्रवाई कर पाएंगे। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल अमित श्रीवास्तव जी आपसे, ये जरूरत क्यों पड़ी ऑडिट कराने की? हालांकि CEO ने लिखकर तो दिया है कि ऑडिट कराना चाहिए, लेकिन ये जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? जी देखिए, जैसा अभी हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी का मैं बयान अभी सुन रहा था, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर खर्च हो गए, लेकिन कोई भी विभाग का एक बैलेंस शीट बननी ही चाहिए कि जो खर्चा हुआ है किसमें हुआ है और वो प्रायोरिटीज जो फिक्स हुई हैं वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि शक हमारा जो भी खर्च हुआ है उसकी जांच हम इसलिए करा रहे हैं कि कोई भी खर्च के ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। और 2010 से अभी तक कोई ऑडिट नहीं होना और जिस प्रकार से लगातार शिकायतें आ रही थी, और एक सबसे अहम बात कि NRDA में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बैठाया गया और ये सीधा सीधा आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो लोग बैठे थे और जो सुपर CM और जो इनके लोग थे वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भ्रष्टाचार की बू हमें आ रही है। और जिस प्रकार से आज रमन सिंह जी खुद कहा करते थे, रायगढ़ में उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को
कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए तो 30 साल हम रहेंगे। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ कोरी लफासियों में रही और मशगूल रहा करती थी और प्रदेश की मूलभूत समस्याओं जनता की उन्हें कभी भी उससे मतलब नहीं रहता था। और एक आप देखिए कि एक प्लानिंग के तहत अगर कोई शहर बसता है तो उसकी प्लानिंग के तहत उसमें पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट बनने के बाद उसको प्रायोरिटीज के हिसाब से, जनता की मूलभूत समस्या के हिसाब से उसको फिक्स करके किया जाता है और ऑडिट नहीं होना कहीं ना कहीं सख्त। ठीक है, यानी कि आपके सारे कंसर्न है इस पूरे मामले को लेकर कि हिसाब किताब होना जरूरी है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यदि ऑडिट हो जाएगा। जनता की गाड़ी कमाई कहां खर्च हुई, किन सूरतों में हुई और उसका फायदा कितना मिला, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। तो बीजेपी इस पूरे मामले का स्वागत क्यों नहीं करती है? देखिए विवेक जी, बीजेपी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि वो ऑडिट कराए, वो जांच कराए, एसआईटी बनाए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार बनने के पहले दिन से इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। और सबसे पहले अचानक ये सरकार को क्या होता है कि रात को सपना आता है, सुबह कहते हैं कि जांच कराएंगे। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, यही वही कांग्रेस की सरकार है जो विपक्ष में रहते हुए नई राजधानी और नए रायपुर का विरोध करती थी, जो आज वहां जाकर विधानसभा भवन बनाने की बात करती है, नए निर्माण की बात करती है। मुझे लगता है सबसे पहले थोड़ी सी नैतिकता है और नए रायपुर के खिलाफ में दिए है तो उनको 1 रुपए भी वहां पर खर्च नहीं करना चाहिए और उनको बैठने की व्यवस्था भी अलग कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, लेकिन सरकार है नहीं, आपने 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उनसे कह रहे हैं कि 1 रुपया खर्च ना करें। विवेक, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आप तो वैचारिक रूप से उसका विरोध कर रहे हैं ना शुरू से। अब आप ही वही काम को कर रहे हैं जो कल तक विरोध कर रहे थे। लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भैया कल तक आप विरोध करते थे, आज आप ये काम कर रहे हैं। कल तक आप कहते थे शराबबंदी कर देंगे, लेकिन आप शराब को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात, खैर इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, हम स्वागत करते हैं, कहीं आपत्ति नहीं, जांच करें, लेकिन जांच के नाम पर ये अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की जो असफलता को ये छुपा नहीं सकते। पहली बात, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि किसानों के 2 वर्ष के धान का बोनस आपने, जो हमने नहीं दिया था, मैं इस बात को भी कह रहा हूं, आपने दिया था, आपने कहा था कि हम देंगे, आपने नहीं दिया, कहां गया? पहले उसको कर लेते, फिर ऑडिट कर लेते। घर घर रोजगार देंगे, 2500 रुपए भत्ता देंगे युवाओं को, वो आपने नहीं किया। आप अभी ऑडिट की बात करते हैं। ग्रामीण और शहरी आवास में जमीन देंगे, मकान देंगे। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि यदि सरकार ने पुराने वादे पूरे नहीं किए तो जनता तो वो देख रही है ना। अगर वो नया कुछ इनिशिएटिव करेगी वो भी जनता देखेगी। और 8 साल में यदि कोई शहर जिसको बसाने के लिए आपने भारी भरकम पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम 2 वर्ष में हो रहा है। कल 17 तारीख को सरकार के 2 वर्ष हो रहे हैं। हम तो पहले एक लाइन में खत्म कर दिए, ऑडिट करवाइए, कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जवाब कौन देगा? आप मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करते हैं? 2 वर्ष में जनता पूछ रही है कहां के मुद्दे, कहां के जन घोषणा पत्र है? उसको डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए आप इस तरह की चीजों को बीच बीच में लेकर आते हैं। इसकी जांच कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कुल मिलाकर भ्रम जाल फैलाने का काम ये सरकार कर रही है। एक सवाल का जवाब और उसके बाद फिर मैं राम अवतार तिवारी जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि जनता इतनी ज्यादा सीधी है, भोली है कि वो तुरंत डाइवर्ट हो जाती है? नहीं, देखिए, जनता भोली है, मैं इस बात को कभी नहीं कहता, लेकिन जनता मजबूर हो जाती है। 5 साल के लिए सरकार बन गई है, उनके पास अधिकार नहीं है कि महीने भर के अंदर यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो सरकार के खिलाफ में क्या करे, कहने का तात्पर्य। तो अधिकार दिला दीजिए ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है, ले आइए कानून इसको लेकर भी कि दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो जाए, जो काम ना करे उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। विवेक जी, हम कानून बनाकर या जांच कराकर या हम इसको ऑडिट कर देंगे, ये हम एक जनप्रतिनिधि बनाते हैं और एक सरकार है, जनता की सरकार है, ये डराने हराने का काम बीजेपी की सरकारें नहीं करती हैं। आपका तो मूल काम जो है, आपने जन घोषणा पत्र में जिन 5 साल के कामों के लिए आपने जो कहा था, उस पर आप कहां हैं? ये 2 वर्ष की उपलब्धि आपको बताना चाहिए। उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी जिक्र कर लेंगे कि 36 में से 24 वादे का जिक्र सरकार ने किया है, उस पर क्या हकीकत है। राम अवतार तिवारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवा रायपुर कैसे नया रायपुर से अटल नगर हुआ, उसके बाद फिर नवा रायपुर में अब सामने आ गया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आपके और हमारे होने चाहिए थी इन 10 सालों में, वो तस्वीर अभी भी इंतजार कर रही है कि कब वो तस्वीर सामने आएगी, कब उस अस्तित्व को हम देख पाएंगे जिसके लिए नवा रायपुर की गणना की गई थी। क्या लगता है आपको, वाकई में क्या हुआ है और जांच से क्या असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी विभाग, निगम मंडल या संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अलग अलग मदों से पैसा मिलता है। उन पैसों को हर साल ऑडिट कराना होता है। ये सरकार के स्थायी निर्देश हैं
कहीं न कहीं ये निर्देश को, ताकि जो फंड दिए गए हैं उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, राशि का गलत दुरुपयोग तो नहीं हो गया है, या जिस तरह की प्लान बनाई गई थी वो प्लान का गलत तरीके से तो नहीं बना दिया गया है। ये ऑडिट की व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि उससे अगर कोई त्रुटि होती है, अगर राशि के निर्माण में गलत त्रुटि होती है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है, या जिस तरह की योजनाएं बननी थी वो योजनाएं नहीं बनी है, तो उसको आगे जाके दुरुस्त कर सकें। इसलिए लोकल ऑडिट फंड विभाग की स्थापना इसीलिए की गई, और सारे विभाग अपने ऑडिट कराकर विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो नया रायपुर में 5 से 6 हजार करोड़ रुपया खर्च हो गए, इतने सालों तक क्यों ऑडिट नहीं कराया गया? ऑडिट कराना चाहिए था। क्या उन विभागों को, विभाग के जिम्मेदार अफसर, कई वहां जिम्मेदार अफसर आए जो बड़े बड़े पदों में थे, वो लोग और बहुत पावरफुल थे, वो सब लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए, इतनी इमारतें बनाई, सड़कें बनाई, उन पैसे का खर्च करते समय अगर वो ऑडिट करा लेते तो ये सवाल नहीं उठता। कहीं न कहीं ये प्रशासनिक चूक है, और इस चूक का फायदा एक तरह से वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार लेना चाहती है। इसमें दो बातें हो सकती है, या प्रक्रिया के आड़ में वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका उजागर हो सकता है, दूसरी ओर प्रक्रिया नहीं की गई है, उन प्रक्रियाओं को उजागर करने की, उन पिछली सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी हो सकती है। ये दो अलग अलग सरकार पर आरोप, क्योंकि विपक्ष में इस समय भाजपा है तो निश्चित तौर पर यह आरोप लगाएगी कि ये भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लगाए, मगर कहीं अगर ये ऑडिट पहले हो जाता, सिर्फ ऑडिट दो बार हुआ है, 8 और 9 और 10 और 11, अगर 2 साल ऑडिट हो गए, उसके बाकी साल के ऑडिट क्यों नहीं हुए? अगर ऑडिट हो जाए रहते तो आज इस सरकार को ऑडिट के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ये नौबत आती है, ना ये सवाल उठते। आप ठीक कह रहे हैं राम अवतार तिवारी जी, तो कहीं न कहीं ऑडिट होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सवाल पूछ लेते हैं, विभागों को चलाने के लिए मद का सही उपयोग हो सके, इसलिए ऑडिट सभी विभागों को सभी जगह का बिल्कुल होना चाहिए। एक परंपरा। अमित जी, सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार को आए हुए प्रदेश में 2 साल कल हो जाएंगे, इन 2 साल में आपने नवा रायपुर को लेकर नाम बदलने के अलावा ऐसा क्या किया जो मंशा पूरी हो जाए? ऑडिट तो अब आप करने जा रहे हैं, आपने क्या देखा इन 2 सालों में? जी देखिए, नया नाम हमने नहीं बदला था, यही बदले थे नाम, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं। और जिस प्रकार से नहीं, अटल नगर से तो आप ही ने नवा रायपुर किया था ना? नवा रायपुर से अटल नगर इन्होंने किया है। नहीं, उन्होंने नया रायपुर से अटल नगर किया, जहां तक मेरी जानकारी है, दुरुस्त कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर आपने अटल नगर से नवा रायपुर कर दिया? नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी देखिए, मैं बता दूं कि आज आप देखिए कि उसको डेवलप करने के साथ साथ आज रायपुर की जनता के लिए ये फंड देने में हमेशा नानुकुर इनकी सरकार करती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि नए रायपुर में ये इमारत पे इमारत खड़े करते चले गए? और कंस्ट्रक्शन ही क्या लोगों के विकास का पैमाना होता है क्या? मुझको ये बताइए। और जिस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ ऑडिटर जनरल ने भी आरोप लगाया था कि जो चिप्स घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था कि 17 विभाग के 64 कंप्यूटर से 46.18 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि इनकी ये जो कह रहे थे, इनकी नियत हमें क्यों इनकी खराब लगती है कि जब इनकी सरकार थी तो अगर कोई गरीब आदमी आंखों का इलाज करने जाता था तो आंख फोड़वा कांड हो जाता था, महिलाएं अपना इलाज कराने जाती थी तो ये उनको डर दिखा के उनके गर्भाशय तक निकाल दिए जाते थे। आंख फोड़वा कांड उनको छोड़िए ना, मैंने आपसे सवाल ये किया कि 2 साल में आपने नवा रायपुर के लिए क्या किया? जी, मैं वही आपको कह रहा हूं कि हमारी कार्य योजना बना के हम कार्य कर रहे हैं और कैसे हम वहां पर लोगों की फुट फॉलोइंग वॉक कैसे हम बढ़ाएं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर बसाहट वहां पर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रियों के वहां पर बंगले बन रहे हैं और सारे लोग वहां पर जाएंगे और चूंकि सरकार वहां खुद जाएगी, सारे अधिकारी को वहां ये तो उस प्लान में पहले से ही था, आपने 2 साल में सिर्फ यही देख पाया कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। देखिए,
नहीं देखिए, ये वहां पर बना रहे थे 16.5 एकड़ का मुख्यमंत्री निवास, जिसे आते साथ ही मुख्यमंत्री ने ये कहा कि चूंकि हम छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जवाबदेही है, उन्होंने 7.5 एकड़ कर दिया उसे, और सीधा 10 एकड़ की उसमें कमी कर दी कि हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही लेंगे। तो यही एक बात है कि अगर, और एक और बात जो मैं बार बार इस पे आपके चैनल पे उठा रहा हूं कि आज तक इन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को वहां पर क्यों नहीं बैठाया। आज एक चीफ सेक्रेटरी जो थे पूर्ववर्ती, हमने उनको वहां पर बैठाया और सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि जिस प्रकार से वहां पर बंदराबाट किया गया। जनप्रतिनिधि है क्या? नहीं देखिए, जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी है और उनको सारा चीजों का नॉलेज है, और किसी भी चीज की नॉलेज के लिए जरूरी है। उनने भी तो जिम्मेदार अधिकारी बैठाए थे, अभी वो भी ये तर्क देंगे। अब मैं लौट रहा हूं आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे ये है कि आपने ऑडिट जो हर साल होना चाहिए था वो क्यों नहीं कराया था, और यदि वो कराया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों सरकार को नहीं लगा कि इतने भारी भरकम वाले प्रोजेक्ट का ऑडिट नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, क्योंकि सामान्यतः यदि कोई विभाग है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, शासकीय प्रक्रिया है, वो निश्चित रूप से होना चाहिए। और मुख्यतः ये चीफ सेक्रेटरी और जो भी वहां के चेयरमैन हैं, जो कि सीईओ हैं, ये इनको काम देखने की आवश्यकता है। और ये पहली बार नहीं है, मैं इसको समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं की ऑडिट नहीं हो पाई, कि किसी की पिछले 2-3-4 सालों की ऑडिट नहीं हो पाई है। तो तमाम प्रकार के विषय हैं। कई बार जो शासकीय कार्यालय रहते हैं वो भुगतान नहीं करते हैं दूसरे कार्यालय को, करोड़ों रुपए पेंडिंग हो जाते हैं। एक बार तो मौका आया होगा ना 2010 से लेकर 18 तक, कभी तो ऑडिट करा लेते, याद आ जाती इसकी, जिसका सपना था आपका सरकार का, नवा रायपुर का। 2011 तक हमारी नियत में खराबी होती तो 2011 तक तो हमने ही ऑडिट कराया ना। हमारी सरकार थी 2003 से, तो हमने ऑडिट किया। कुल मिलाकर एनआरडी देखिए, नए रायपुर के नाम पर ये शुरू से ही विरोध कर, इनका एक्चुअली विजन नहीं है। आपने पूछा कि 2 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया। क्या बताएंगे कि क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। एक विजन होता है, एक नए प्रदेश के अंदर में एक नई राजधानी का निर्माण होता है। पुराने रायपुर शहर में आज चलने के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कहां मंत्रालय बनेगा। हमने विधानसभा बनाया, जो राजीव गांधी जल भूमि ग्रहण का केंद्रीय कार्यालय था, उसको हम विधानसभा के रूप में चला रहे हैं। तो एक विजन होना चाहिए। और बसाहट ऐसा है कि देखिए, एक सामान्य कॉलोनी का निर्माण भी होता है, प्राइवेट बिल्डर करता है 50 एकड़ का, उसमें भी 10-20 साल लगते हैं। ये बसाहट के नाम पर कहते हैं कि क्यों बनाया आपने। तो मुझे लगता है सामान्य बिल्डर और सरकार के काम में अंतर तो होता है ना अमित जी, इसको तो आप मानेंगे। आशीष जी, 2 साल में बंद हो गए। संजय जी, सामान्य बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बनाए, 100 करोड़। एक मिनट, मेरे सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था कि जब इस प्रोजेक्ट को लेकर आए आप, 15 साल तक राज्य में शासन आपने किया, आप ये बताइए 2018 में आप कहां इस प्रोजेक्ट को छोड़ के गए थे? नहीं देखिए, सामान्यतः लगभग उस नए रायपुर का निर्माण हो चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो बिल्डिंग चाहिए, जो प्रशासनिक कार्यालय चाहिए, जो संचालनालय चाहिए, लगभग सभी काम तो हमने किया है। ये 2 साल में बता देंगे एक बिल्डिंग खड़ी करे हैं क्या वहां पे, जहां पर जाकर इनकी पूरी व्यवस्था वहां पर हो रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसके बाद समय समाप्त हो गया है। संजय जी, मदद करेंगे जांच में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये तो केवल सर अपने 2 वर्ष की सफलता, फिर से मैं कह रहा हूं, कल ये चीज है, ये डाइवर्ट करेंगे मुद्दे को। ये अपनी सफलताओं को नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए बोले हम जांच कराएंगे। ठीक है, ये ना जांचिए तो रूटीन प्रक्रिया बताने की क्या जरूरत है? ठीक है। हालांकि अभी चुनाव में नहीं जाना है सरकार को, 3 साल बाद चुनाव होने हैं, तो भटकाने वाला आपका तर्क तो गले नहीं उतरता। बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी। अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी धन्यवाद। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। समय समाप्त हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि यदि ऑडिट हो जाए तो समझ में तो आ जाएगा कि पैसा कहां, कैसे, किस मद में और किस तरह से खर्च किया गया, इसमें हर्जी क्या है। रही बात मुद्दों से ध्यान भटकाने की, तो इसके आरोप तो सभी पर लगते रहे।